मतभेदों का अर्थ दुश्मनी, हिंसा और मनभेद नहीं हो सकता। लोकतंत्र है तो मतभेद होना स्वाभाविक है, एक से ज्यादा आवाज होना नेचुरल है। यह बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो बीते 1 साल से हाथ में संविधान की लाल किताब लहराकर लोकतंत्र को बचाने की कस्में और वादे खा रहे हैं। ये साधारण लोग नहीं हैं, इन्हें लॉ मेकर्स कहा जाता है, इन्हें वीवीआईपी का दर्जा हासिल है जनाब। इनसे म्युनिसिपैलिटी में होने वाले बर्ताव की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन बुधवार को जैसा आचरण लोकसभा में विपक्षी माननीय सांसदों ने किया वो बेहद शर्मनाक, आपत्तिजनक और स्तरहीन था। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 3 विधेयक पेश किए थे। इन विधेयकों के जरिए संविधान में 130वां संशोधन होना है, जिसके बाद 5 साल की सजा और लगातार 30 दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री यानी पीएम, सीएम और मंत्री की कुर्सी चली जाएगी। विपक्ष इससे इतना नाराज हो गया, इतना खफा हो गया कि उनका गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी फाड़कर कागज के टुकड़े गृह मंत्री के ऊपर उछाल दिए। इसके बाद सांसदों का वेल में जमकट लग गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री के साथ बदसलूकी की कोशिश भी की। यह भी कहा जा रहा है कि उनके माइक को उखाड़ने का एक प्रयास भी किया गया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने कागज के साथ साथ पत्थर भी गृह मंत्री की तरफ उछाले। उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। आप जितना बोलना है बोलिए ना, जितना प्रोटेस्ट करना कीजिए। फिजिकली आकर के माइक को रोकेंगे, आप सदन का प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे, पत्थर लेकर के वहां बजाएंगे। ये कैसा बर्ताव है? क्या सो कॉल्ड संविधान के रक्षक ऐसी हरकतें करते हैं? और इसके बाद मखौल उड़ाने की भी कोशिश की जाती है। सुनिए। आज देखिए अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर कैसा डर गए। पहले तो वो अंदर हमारे लिए 6 महिला मार्शल और पता नहीं कितने मार्शल्स भेजे। वो हमारे डर से, विपक्ष के डर से 4था रो में जाके बैठ के वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे। ऐसे होगी संविधान की रक्षा? जीत नहीं सकते तो क्या बदसलूकी पर उतर आएंगे विपक्षी सांसद? इस विषय पर लोकसभा स्पीकर ने भी तल्ख टिप्पणी करी है और लोकसभा स्पीकर ने जो कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए। शायद वो देश की आवाज में एक आवाज है। सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। देश सब देख रहा है व्यूअर्स, देश सब समझ भी रहा है और इसलिए देश कुछ कह भी रहा है।